देर के लिए अनवर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान PTM हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अनवर साहब शुक्रिया। अनवर साहब, बहुत दिल ज़ाहिर गमगीन हैं, जो विजुअल्स हैं बड़े दिल दहला देने वाले हैं। लिटरली एक खौफ तारी था जिस दिन ये वाक़या हुआ, और देखते हम सब ने ही देखा कि किस तरह एक पूरा ख़ानदान, बहन भाई, उनके बच्चे, हर इंसान अपने आप पे रख के सोचता है कि ये सूरत हाल तो किसी पे भी आ सकती है। ये लोग इसी तरह पिकनिक मनाने के लिए गए थे, सैर करने के लिए गए थे। और अनवर साहब, हमारी ये सोच थी कि एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों के लिए NDMA जो है वो काम करता है, और बहुत प्रिपेयर्डनेस होगी, बहुत तैयारी होगी, क्योंकि हर साल ही हम देखते हैं कुछ इस किस्म का हादसा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें भी ख़ुद भी इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। ये वाक़या वाकई बहुत दिल खराश वाक़या था। इसमें अगर देखा जाए ना तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। अभी मैं आपकी इसकी मिसाल दे देता हूँ कि अब ये जो उस दिन जो बारिश हुई थी तो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 3 हमारे ट्राइब्यूटरीज थी, मट्टा, ख्वाजा खेला और चारबाग। यहाँ पर जो है ना क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अच्छा, अपर स्वात में मौसम क्लियर था, वहाँ पर पानी का लेवल क्लियर था। डाउन स्ट्रीम पे जो थे ख्वाजा खेला से, वहाँ पर जो है ना पानी बहुत तेज़ी से आया है, इतना तेज़ी से आया है कि किसी को समझ ही नहीं पड़ी कि इतना ज़्यादा। घंटा पहले वहाँ पर रीडिंग थी तकरीबन 7000 क्यूसिक थी, और वो घंटे बाद जो थी वो 77,000 तक पहुँची है। तो ये हमारा जो था, हमारा वहाँ पर गेजेस भी लगे हैं। गेजेस पे जैसे रीडिंग आई है तो वो रीडिंग जो है ना वो तमाम इरिगेशन डिपार्टमेंट सब। सर, आप लोगों का काम सिर्फ इंटीमेट करना है कि हाँ जी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं, या आपका अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी कोई निज़ाम है? मतलब कोई आपकी कोऑर्डिनेशन रेस्क्यू इदारों से, या आपका अपना कोई निज़ाम हो जिसमें एक रेस्क्यू टीम अलग हो, या सिर्फ हाँ जी आपने चूँकि मैनेज करना है इसलिए आप हुकूमतों को, इदारों को बता देते हैं कि जी ये हो सकता है? ऐसा है कि हमारा जो हर इदारे का अपना एक फंक्शन है। तो हमारा जो PDMA का ये है कि हम सबसे पहले जो है ना प्रिपेयर्डनेस पे काम करते हैं। तो हमारा जो मेट डिपार्टमेंट होता है वहाँ से हम पहले सबसे पहले वहाँ पे हमें एडवाइज़री आती है। अब जैसे कि इस बारिशों की एडवाइज़री हमें आई थी तो हमने 23 को ही एक मरासला भेज दिया था तमाम डिस्ट्रिक्ट को, कि जिसमें हमने उनको बता दिया था कि इसी तरह एक सिस्टम, काफ़ी हैवी सिस्टम जो है पेनिट्रेट कर रहा है, और इसकी तकरीबन 26 से 1 तक काफ़ी तेज़ बारिशें यहाँ पर हो सकती है। तो इसमें हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। फिर उसके बाद हमने 25 को एक हमारे पास अलर्ट आ गई थी कि ग्लाफ इवेंट भी हो सकते हैं, ग्लेशियर्स में जो है वो भी हमारे आउटबर्स्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें फ्लड का सामना पड़ सकता है। तो उसमें भी हमने तमाम जो स्वात है, जिसमें कि दीर अपर है, जिसमें कि चतराल है, कोहिस्तान है, इनको जो हमने अलर्ट जारी कर दिया था। अनवर साहब, आप जब अलर्ट जारी करते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अलर्ट जारी करते होंगे, हम उसको एक्सट्रीम कोई रेड अलर्ट ही समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली सीरियस सिचुएशन बन सकती है, तो उसमें कोई आप लोगों का इसरार होता है कि प्रीएम्प्टिव कोई मेजर्स लिए जाएं? जैसे कि अब ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल दरिया किनारे अपना पूरा एक सेटअप लगा देते हैं, के अंदर, तो उसमें आप ये भी एडवाइस करते हैं कि ख़ास तौर पे ऐसी जगहों को मोहतियात रहना चाहिए और इनको क्लियर करना चाहिए? कोई आपके अलर्ट में ये भी बात होती है? आपने बस एक मरासला भेज दिया और बाकी देन योर जॉब इज डन? नहीं, ऐसा है ना कि हमारे जो है ना गाइडलाइंस होती है, हमारे SOPs होती है। हम जब इनको मरासला भेजते हैं तो हम उनको साथ में SOPs भी भेजते हैं कि आपने जो है ना इसमें क्या क्या करना है, और उसमें हमने ये भी इनको बताते हैं कि आपने जिस तरह रिवर के पे किसी को छोड़ना नहीं, वहाँ पर सेक्शन 144 का नफाज करें, और वहाँ पर प्रॉपरली उसकी जो है ना मॉनिटरिंग करें। जो हमारे रिवर्स के हैं
तो इसमें हम तमाम हमारे गाइडलाइंस होती है। इससे पहले हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग होती है। कंटीजेंसी प्लानिंग में हम तमाम इदारों के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठ के कंटीजेंसी बनाते हैं, जिसमें रिसोर्स मैपिंग भी करते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या, और उसमें हम फोकल पर्सन्स भी नॉमिनेट करते हैं। तो रिसोर्स मैपिंग आपने अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला सवात की होगी, ज़ाहिर है सवात कागान ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट हब है ना, किसी दूर दराज इलाके की तो हम बात नहीं कर रहे। अभी भी लोग जाएंगे, बारिशों का सीज़न है तब भी लोग जाएंगे, टूरिज्म पे डिपेंडेंट होती है यहाँ की इकोनॉमी भी। और फिर ये छुट्टियों का टाइम है, मतलब यही वो वक्त है कि निकल सकते हैं लोग। कि ये इस तरह का कोई वाकया अगले हफ्ते दोबारा हमारे सामने आता है कि एक फैमिली है, लोग हैं जो रेले में फंस गए हैं या दरिया के बीच में किसी टीले पे मौजूद हैं, उनको बचाने के लिए PDMA कोई किरदार अदा कर सकता है? जी जी जी, उसमें ऐसा है ना कि हम इसमें जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अभी हम टूरिज़म डिपार्टमेंट को भी हम अलर्ट जारी करते हैं। फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट को हम अपने उनको SOPs में ये हम बताते हैं कि आप अपना जो हेल्प लाइन है उसको एक्टिवेट करें, और हमारे जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट करें। और जो जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले उनको आप यहाँ से गाइडलाइंस दे कि आपने जो वेदर यहाँ पर कंडीशन है तो आपने जो है ना यहाँ पर मूव नहीं करना, या जो है ना कोशिश करना है कि जो दरिया वगैरह इससे आपने दूर रहना है। तो हमारा जो है ना तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने SOPs जारी करते हैं। सर आप ये कह सकते हैं कि जो आप SOPs जारी करते हैं ऐसा सब कुछ होता भी होगा, क्योंकि इट डजंट सीम लाइक ऐसा होता होगा जितना आप बता रहे हैं। जी हम ऐसा है ना कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इसमें लगी होती है, वो भी कोशिश करती है कि लोगों को, अब जहाँ पर सेक्शन 144 भी लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि हज़ारों में लोग होते हैं और वो जो है ना उनको जब मना भी करते हैं तो वो फिर भी, अब कल भी हमें कोई वहाँ से विजुअल्स आई थी एबटाबाद से कि हरनों में जो है ना वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गए, वहाँ पर नहाने के लिए गए। वो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि भाई आप लोग पहले इनको समझाएगा नहीं है तो फोर्सली फिर इनको दूर रखें पानी से, इसलिए कि अभी 24 से 72 आवर्स अनवर साहब हमने एडवाइजरी जारी की है। अनवर साहब ये भी बताइएगा कि PDMA के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी भी चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया में जब रेस्क्यूज़ हमने देखा है होते हैं और इसी किस्म की सिचुएशन बनी हो तो ड्रोन्स के थ्रू भी उनको फ्लोट ट्यूब्स वगैरह, अगर कोई डूबने का ख़तरा हो, कोई पानी ऊपर चढ़ गया है तो लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। अगर कोई रेस्क्यू टीम उस वक्त बर वक्त ना पहुँच सके तो एटलीस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल भी होता है। कोई मोटर बोट भी हो सकती है, वैसे बहुत सी वैसे तो चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हमारे पास इस किस्म की कोई इक्विपमेंट कुछ है? मैडम ऐसे है कि हमें इस तरह ना कि PDMA जब बेसिकली डिमांड आती है कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से, तो वो हमें डिमांड करते हैं कि आप हमें इस तरह करें कि ये हमें ये प्रोक्योर करके दे दें, ये प्रोवाइड कर दें हमें, तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें डिमांड आती है कि आप हमें NFIs दे दें। और अभी जो है रिसेंटली जब हमारा कंटीजेंसी प्लान जैसे इशू है तो हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट को, जो स्पेशली वल्नरेबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हमने फंड्स भी जारी किए। और उससे पहले जो है ना हमने तमाम उनके जितने भी वेयर हाउसेज है वहाँ पर NFIs वगैरह जो नॉन फूड आइटम्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए। आइटम का तो क्या ही करेगा? अभी आप बताएं कि अभी जो सैलाब आए, कोई लोग फंस जाएं पानी में, उनको निकालने के लिए सादा सवाल है, क्या इंतज़ाम है? कोई मोटर वाली कोई कश्ती है ऐसी, वो ट्यूब वाली है? कोई हमारे पास ऐसा तरबियत याफ्ता अमला है? कोई गोताखोर हैं? मतलब जैसे कि अभी जैकेट्स इन तक पहुंचाने का कोई इंतजाम है? क्योंकि हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं अनवर साहब, क्योंकि अभी हमारी मरी में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो रही थी तो वहाँ टूरिज्म पुलिस भी है। मतलब उनका काम ही ये है कि वो इस किस्म की सिचुएशन से बचाने के लिए हमेशा अलर्ट रहें। हम बस सादा सवाल है आपसे पूछने के लिए कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या इक्विपमेंट है लोगों को निकालने के लिए? क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं ना कि हेलीकॉप्टर आ जाता, हेलीकॉप्टर चले नहीं भी आ सकता था, क्या पहुँचाया जा सकता था इन लोगों को? इन लोगों को ऐसा है ना कि वहाँ पर इन ग्राउंड जो थी तो उसके साथ ही
हर तहसील में रेस्क्यू 11, 2 के स्टेशंस हैं, वहाँ पर उनके पास डाइवर्स भी हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, उनके साथ लाइफ सेविंग जैकेट्स भी है। हमने तकरीबन काफ़ी प्रोवाइड भी किए, PDMA ने ये एडवांस में दिए भी हैं, और उसमें बोट्स भी इनके पास होती हैं। और अब यह था कि इसमें इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो उसमें जो है ना ये बेसिकली जो रेस्क्यू का काम होता है तो वो 11, 2 को होता है, तो वो जो है ना इमीडिएटली रिस्पांस वो देते हैं। सर ये जो रेला आया है, चलिए आपने कहा बोट्स भी होती हैं, जम्पशन पे हम बात कर रहे हैं, 17 लोग यहाँ से टीले से चले गए, बह गए, 12 की लाशें निकाल ली गई हैं, कुछ अभी तक लापता हैं। अभी जम्पशन पे ही चल रहे हैं हम कि इनके पास बोट्स होती हैं, खैर होती हैं तो किस काम आ रही हैं या किस काम नहीं आ रही वो तो सबने देख ही लिया। इतनी जल्दी भी मिनटों में नहीं हुआ, घंटे तक ये जो पानी का रेला है, फैमिली थी उनको टाइम लगा है सारों को। हाँ, हम ये पानी के रेले का आपसे पूछ लें, ये मतलब कितना टाइम लगा, ये कुछ गेज हो सका कि ये ज़ाहिर है खुश्क होगा दरिया जब ये लोग गए थे या नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद कितनी देर में ये पानी जो जिस तरह बेकाबू हो गया, और पीछे से क्या वार्निंग चली आ रही होती है कि हाँ जी अब पानी का रेला यहाँ से गुजर गया, अब आगे आप लोग होशियार हो जाएं, अपनी जो इंस्टॉलेशंस है, अपनी तनसीबात जो होटलों में चारपाइयाँ लगाई हुई हैं सब हटा लें, लोगों को निकाल लें? जी, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पर जो कंसर्न स्टाफ होते हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वो जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो है ना फिर वो अलर्ट वो आगे उनको जारी कर देते हैं। तो ये इन होटलों वालों को उन्होंने काफ़ी मरतबा नोटिस भी दी है, इनको जुर्माने भी किए, इनको अरेस्ट भी किए है। इवन कि कल उन्होंने फिर एक्शन दिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने तमाम तोड़ भी दिया, अब कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दिया है कि ये तो समझते नहीं है, इनको इतनी मरतबा कह के जुर्माने लगा के इनसे अरेस्ट भी करके अब जो है उन्होंने मुकम्मल उसको जितना भी इस बाईपास रोड पे होटल्स थे तो उन्होंने उनको तमाम ख़त्म कर दिए यहाँ से। अच्छा, ये भी बताइएगा अनवर साहब, अगर आपके पास कोई फिगर्स है आपके साथ तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि केपी ऑब्वियसली सयाहत जो है उसके लिए बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ बहुत से ऐसे मकामात हैं और लोग जाएंगे, और क्यों ना जाएं, मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं, लोग तो बाहर से भी आते हैं, बैरून मुल्क से भी आते हैं पाकिस्तान की ये सारी जगह देखने के लिए। कोई फिगर है हमारे पास कि कितने टूरिस्ट आते हैं हर साल, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली कुछ फिगर होगा तो उस हिसाब से तैयारी भी होगी, तो कुछ शेयर कर सकते हैं? ऐसा है ना कि इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ टूरिस्ट, अभी जो छुट्टियां थी तो इसमें तकरीबन हमें वो था कि इस वक्त कुछ 1.5 लाख तक गाड़ियाँ, 1.5 से 2 लाख तक गाड़ियाँ एंटर हो चुकी हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट की। तो उसमें इनको इसलिए तो हम पहले से इनके लिए जो गाइडलाइंस होती है टूरिज़म डिपार्टमेंट की, वो इनको साथ साथ इनको टूरिस्ट को जो है वो बताती भी रहती है कि जहाँ पर अगर रोड बंद हो या लैंड स्लाइडिंग हुई है तो वो उनको बताते हैं कि आप अब अल्टरनेट ये रूट इस्तेमाल करें। तो अभी भी आप देखेंगे तो कालाम और बहरैन और मालम जबा वगैरह यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अभी भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह मतलब है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसको अब घंटे घंटे से हम मॉनिटर भी कर रहे हैं डे नाइट इसको, और जो पानी का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो हम पहले से ही जो है ना वहाँ पर जितने भी होते हैं लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कम। बहुत शुक्रिया आपका। PDMA का हमें जो अनवर साहब की ज़बानी समझ आया, बस वो यही है कि वो वार्निंग दे देते हैं, मरासला भेज देते हैं, बता देते हैं कि हमें केपी हुकूमत के कोई तर्जमान से बात हो ताकि हमें पता और अगर इन्हें कोई कह देता है कि कोई सामान प्रोक्योर कर दें तो शायद ये कर देते हैं। बकौल इनके कश्तियाँ भी हैं, लाइफ जैकेट्स भी हैं, सब कुछ है। अब्दुल्ला, बात वही होगी, वी रियली नीड टू इसको बड़ा क्लिनिकली करने की ज़रूरत है। कितने टूरिस्ट जाते हैं, It has to be data driven. Absolutely, कितने टूरिस्ट जाते हैं, तैयारी है आपकी किस चीज़ के लिए? मतलब अगर 50,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आ जाए 1.5 लाख, तो फिर नेचुरली तैयारी फिर आपकी उस तरह होनी चाहिए। तो पास्ट ईयर्स से अगर देखते जाएं, ये बिल्कुल आपको पहले पता होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद समबडी फ्रॉम द केपी गवर्नमेंट ताकि हम ज़रा और समझें कि अब क्या तैयारी हो रही है। पहले तो ऑब्वियसली जिसकी जान जानी थी वो तो हो गया,